हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोपोर्शन। आपने अगर रेशो की हमारी क्लास नहीं देखी तो जाकर पहले वे देखे, फिर हम पढ़ते हैं आज प्रोपोर्शन के बारे में। प्रोपोर्शन में क्या है, ए रेशो बी सी रेशो डी ये होता है। ये जो बीच में जो साइन है ना, यही प्रोपोर्शन का होता है। बीच वाला साइन जो है ना, इस तरह हम कई बार देखते थे, जिस तरह गेम जो खेलते थे उसमें साइन आता था बीच वाला, यही किसका होता है, प्रोपोर्शन का। इसमें क्या होगा, ए बाई बी किसके बराबर होगा, सी बाई डी के। ए बाई बी सी बाई डी के बराबर होगा। और क्या होगा इसमें, जैसे कि ये है ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी है। ए है वो हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी है सेकंड प्रोपोर्शन, और सी है थर्ड प्रोपोर्शन, और डी है फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या है ये, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है। इसमें ए फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी सेकंड, सी थर्ड और डी फोर्थ प्रोपोर्शन। ये हमारा प्रोपोर्शन का पहला क्वेश्चन है, जिसमें क्या दे रखा हमारा, फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 1, 3 और 4। क्या था हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। इसमें हमें पता है ए क्या फर्स्ट प्रोपोर्शन, ए हमें निकालना है, तो ए को ए रहने दो, बी क्या होगा, ये बी हो जाएगा, ये सी ये डी। बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो ये क्या आ जाए, ए बाई 1 किसके बराबर आ जाएगा, 3/4 के। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी थी हमें, कितनी आ गई 3/4। ये हमारा आ गया फर्स्ट प्रोपोर्शन। इसी तरह इसमें इस क्वेश्चन में करना है, क्या होगा, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी है। तो इसमें ए की वैल्यू में निकालनी है फर्स्ट प्रोपोर्शन, तो बी की वैल्यू कितनी है इसमें 2, सी की वैल्यू कितनी है 3 और डी की वैल्यू 5। तो यहाँ पे आ जाएगा a बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/5। तो हमें ए की वैल्यू निकालें, तो 2 यहाँ पे डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 दूनी 6/5, तो 6/5 इसका फर्स्ट प्रोपोर्शन आ जाएगा। फाइंड सेकंड प्रोपोर्शन और 2, 4, 7 इसका निकालना है। तो क्या फार्मूला था, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। इसमें सेकंड प्रोपोर्शन निकालना है, तो बी सेम रहेगा, ए 2 हो जाएगा जो निकालना वो बी, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। तो यहाँ से कितना आ गया 2/b इज इक्वल टू 4/7, 2 दूनी 4, ये 7 वहाँ पे चला जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2। ये आ गया हमारा सेकंड प्रोपोर्शन। अगर इस क्वेश्चन में जाएँ, इसमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, मतलब सी की वैल्यू निकालनी है, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। ए की वैल्यू कितनी इसमें 2, बी की वैल्यू कितनी इसमें 3, सी की हमें निकालनी है, डी की कितनी होगी 5। तो यहाँ से होगा 2/3 इज इक्वल टू c/5। ये 5 यहाँ पे डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाए, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/3। इसमें क्या फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी है। हमें फोर्थ प्रोपोर्शन डी निकालना है, तो ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू कितनी है 5, डी की हमें निकालनी है। तो कितना होगा 2/3 इज इक्वल टू 5/d। हमें डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी वहाँ पे चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में था तो 5 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये 2 है, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में, और ये 2 ऊपर था नीचे आ जाएगा, कितना आ गया 15/2। ये हमारा क्या होगा फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया। ये किस तरह, ये हमारी टाइप नंबर 2 है। इसमें क्या व्हेन 2 नंबर्स आर गिवन, अब तक हमें क्या 3 नंबर मिल रहे थे, जब हमें 2 नंबर गिवन हो गए तो क्या किस तरह होंगे, ए होगा वो तो होगा फर्स्ट प्रोपोर्शन, सी होगा इसमें थर्ड प्रोपोर्शन, और जो बी है ना इसमें वो क्या है मीन। जिस तरह से जब 2 नंबर गिवन हो, जब ये फॉर्मूला लगाना है, फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 2 और 3। फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना हमें 2 और 3 का, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। तो हमें फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है, ये निकालना है, तो बी की वैल्यू कितनी 2, तो यहाँ पे बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू कितनी है 3। यहाँ से आ गया a/2 इज इक्वल टू 2/3। ये 2 यहाँ पे डिवाइड में है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। ये फार्मूला यूज करना हमें जब 2 नंबर गिवन हो। अब तक 3 नंबर गिवन थे तो हम यहाँ पे क्या सी रेशो डी करते थे, पर लेकिन 2 नंबर गिवन हो तो ये फार्मूला होगा ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। इसमें बी की वैल्यू 2 थी और सी की वैल्यू 3 थी, और ए की वैल्यू निकल जाएगी। ये क्वेश्चन है, इसमें
फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड 7, तो इसका क्या रूल था, ए रेसो बी प्रोपोर्शन बी रेसो सी। अब हमें फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो बी की वैल्यू कितनी होगी 4, प्रोपोर्शन बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू कितनी है 7, तो a/4 इज इक्वल टू 4/7। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई 16/7। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या निकालना, हमें थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू निकालनी है, तो ए रेसो बी प्रोपोर्शन बी रेसो सी, सी की वैल्यू निकालनी है। ए की और बी की दे रखी है, ए की 9, सी की कितनी है, बी की है 24 और सी, तो यहाँ आ गया 9/24 इज इक्वल टू 24/c। 3 से कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। अब ये क्या होगा, 3 से इसको कैंसिल कर दो, 8 पे, सी यहाँ पे चला जाएगा, 8 डिवाइड में था उसके साथ मल्टीप्लाई में चला गया, 8 8 जा 64, तो थर्ड प्रोपोर्शन निकल के आ गया। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना था, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2 नंबर इज 4 एंड 28, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना। ये फार्मूला था, ए रेसो बी प्रोपोर्शन बी रेसो सी। यहाँ से क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन या सी की वैल्यू निकालनी, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 4, बी की वैल्यू कितनी आएगी 28, और सी की वैल्यू हमें निकालनी है 4/28 इज इक्वल टू क्या आ गया 28/c। ये 7 से, और यहाँ से सी की वैल्यू निकालनी है, तो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 28 × 7 8 56 6 5 ऊपर 7 5, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी 196 196 आ गई। अब इस क्वेश्चन में चलो, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना, वही फार्मूला ए रेसो बी प्रोपोर्शन बी रेसो सी। ए की वैल्यू कितनी है 4, और बी की वैल्यू कितनी है 7, बी की वैल्यू 7, सी 4/7 इज इक्वल टू 7/c। तो सी वहाँ पे चला गया, ये 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में पहुँच गया, 49 से 4 नीचे आ जाएगा, सी की वैल्यू आ गई 49/4। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2 नंबर a² - b² एंड a - b, तो वही फार्मूला ए रेसो बी प्रोपोर्शन बी रेसो सी। हमें क्या निकाल, थर्ड प्रोपोर्शन सी की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू दे दी हमें a² - b², बी की वैल्यू कितनी दे दी a - b, बी की वैल्यू कितनी है a - b रेसो सी। यहाँ से कितना आ गया a² - b² बाई a - b इज इक्वल टू कितना है a - b/c। a² - b² की वैल्यू क्या होती है, a² - b² क्या हुआ है, a + b इंटू a - b हुआ है, तो ये उठा कर पुट कर दो, क्या आ जाएगा a + b a - b, नीचे क्या था a - b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा a - b/c। a - b तो a - b कैंसिल होगा, ये c हम डिवाइड में तो वहाँ पर ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर था नीचे आ जाएगा, तो यहाँ a - b था, या नीचे आ जाएगा a + b, तो ये थर्ड प्रोपोर्शन निकल के आ गया। अब हमारी टाइप है कि मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन किस तरह निकलेगा, ए रेसो बी प्रोपोर्शन क्या था बी रेसो सी, ये बीच वाला होता ना बी, ये क्या होता मीन प्रोपोर्शन होता है, तो इस ये किस तरह निकलता है, बी इज इक्वल टू √AC। मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला ये है, बी इज इक्वल टू √AC। यहाँ से देखो मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √AC। ए की वैल्यू है 3.6, तो पुट कर दो, पॉइंट था नीचे हम 10 लग दें 1 पॉइंट, सी की वैल्यू कितनी 0.9, तो 9/10, यार था नीचे कितना होगा, ऊपर तो आ गया 36 × 9, नीचे आ गया 100, यो 100 ना बाहर निकालो 10 आ जाएगा, स्क्वायर रूट तो 12 होगा, 36 किसका स्क्वायर हो रहा है 6 का, तो 6 आ जाएगा बाहर, और 9 किसका आ रहा है 3 का, तो ये आ जाएगा 18/10, और यो 0 ऊपर हो जाए तो 1.8 इसका आंसर आ जाए। क्या हुआ मीन प्रोपोर्शन में b इज इक्वल टू √AC, और मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, ए की वैल्यू यहाँ पे 3.6 थी, बी की वैल्यू 0.9, तो इसको किस तरह अगर हमने नीचे 10 रखा और फिर इसको निकाल दिया।